हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप सभी को 4 टक्स बेल्ट वाले ब्लाउज का माप लेना सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं ब्लाउज के माप लेने से। ये शुरू करते हैं माप लेने से। तो ब्लाउज का माप लेने के लिए हम ब्लाउज को उल्टा करके लंबाई का माप लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था, हम पहले ही जो सिलाई के लिए होता है उससे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लंबाई का माप लेंगे। तो यहाँ हमारी लंबाई आ रही है 15 और सिलाई में जाएगा तो 15 एक होगा, 15.25 भी बोल सकते हो, 15 एक भी बोल सकते हो। तो ये हमने लंबाई का माप ले लिया है। इसी तरह से हम शोल्डर का माप लेंगे। तो हमारे ब्लाउज में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम शोल्डर का माप ले रहे हो तो हमारा जो ये गले का भाग हो वो फैलना नहीं चाहिए। तो यहाँ हमारा शोल्डर 11.2 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा शोल्डर 11.2 आ रहा है। तो इसे हम लेंगे शोल्डर को 11.2 मतलब 11.5। फिर कोई भी एक तरफ से हम हाफ शोल्डर लेंगे, ये कपड़े से लेके ये यहाँ इस कपड़े तक हमें माप लेना है। तो हमारा शोल्डर 3 एक आ रहा है। सिलाई के लिए हम लेंगे तो सिलाई के लिए हमारा आएगा हाफ शोल्डर 3.2 हो जाएगा, मतलब 3.5 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे का गला माप लेंगे, तो उसे भी हम शोल्डर में सिलाई के लिए छोड़ देंगे। सिलाई के लिए हमें पहले ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम गला लेंगे 6.1, आगे का गला हमारा होगा 6.1। इसी तरह से बाही गला भी लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर शोल्डर में सिलाई के लिए छोड़ना है और यहाँ हमें इस तरह से जो यहाँ हमारा चेस्ट का भाग होता है इसकी सीधा हम लेंगे। तो ये हमारा बाही गला भी बोल सकते हैं, आर्म होल भी बोल सकते हैं। तो हमारा बाही गला आ रहा है 5.3। इसी तरह से हम छाती का माप लेंगे। तो चेस्ट का भाग मापते समय हमें कपड़े को खींच के लेने का है। तो 24 आ रहा है और दोनों तरफ सिलाई में जाएगा तो 24.2 होगा। यहाँ पे देखो 24 आ रहा है, सिलाई में जाएगा 24.2 होगा। इसी तरह से हम कमर का भी माप लेंगे। 20.2 आ रहा है, सिलाई में जाएगा 21 हो जाएगा। फिर इसे हम बेल्ट का माप लेंगे। बेल्ट भी बोल सकते हो, पट्टा भी बोल सकते हो। तो इसमें हमें दोनों तरफ सिलाई के लिए पहले ही छोड़ देना, ऊपर भी छोड़ेंगे इधर नीचे भी छोड़ेंगे। तो हमारा आगे का जो बेल्ट है उसकी लंबाई हो जाएगी 4.2। और इसी तरह से हमें साइड के बेल्ट की भी लंबाई माप लेनी है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 3.3। अब हम ब्लाउज स्लीव की लंबाई का माप लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर सिलाई में जाएगा, नीचे भी सिलाई में जाएगा। बाही की लंबाई हमारी आ रही है 8.2। मोहरी का माप लेंगे। ठीक, इधर हम लेंगे, अंतर भी बोल सकते हो, डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ये हमारा आएगा 5.2। इसी तरह से हमें बाही चौड़ाई का माप लेना है। तो यहाँ से हमने बाही चौड़ाई का माप लिया, तो ये हमारा हुआ 10 आएगा। सिलाई में हमें पहले ही ले लेना, बोल रहा है खींच के लेना, तो 10 आएगा हमारे बाही चौड़ाई। पीछे का गला हम ऊपर से ना माप के नीचे से मापेंगे। पीछे का गला हम इस तरह से, तो जितना आ रहा है उसमें हमें सिलाई के लिए भी छोड़ना है।
दो तीन आ रहा है, दोनों बाजू से सिलाई में जाएगा, 3 एक हो जाएगा। ये हमारा पीछे का गला 3 एक हो गया। ये हमने ब्लाउज का माप ले लिया है। अब हम इससे पेपर कटिंग करेंगे। पेपर को हमें डबल फोल्ड में लेना है, जो घड़ी वाला भाग है उसमें हम लेंगे। यहाँ पे हमने लंबाई लेंगे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने सिलाई के लिए पहले ही ले लिया है, तो अब हमें कुछ जोड़ना नहीं है उसमें। तो ये हमारी लंबाई आ जाएगी, यहाँ से जो कंप्लीट लेना है। ये हमारा आया 15 एक। शोल्डर हमारा 11 2 है, तो शोल्डर का हम हाफ करेंगे। पहले भी समझाया था कि हाफ ऐसे भी निकाल सकते हो और भी मेजर टेप से, तो ऐसे हम करेंगे। तो ये हमारा हाफ आ जाएगा शोल्डर का। तो ये हमारा शोल्डर आया 5 3 आया। ये यहाँ से हम ऐसे हाफ शोल्डर लेंगे। उसके बाद हमें इसी तरह से मेजर टेप रहने देनी है और हाफ शोल्डर लेंगे। तो यहाँ से इस तरफ हमें हाफ शोल्डर का माप लेना है यहाँ तक। तो हमारा 3 2 आ रहा है, तो ये हमें 3 2 पे हमने निशान कर दिया। तो इसी तरह हमें बाही गले का माप लेना है। जहाँ हमने शोल्डर का माप लिया है वहाँ हम बाही गले का शेप ले लेंगे कि बाही गला, ये हमारा बाही गला 5 3 है। तो जहाँ हमारा फुल शोल्डर है यहाँ पे बाही गला आ गया, ये रहा। इसी तरह जहाँ हमने हाफ शोल्डर का निशान किया था वहाँ पे हम करेंगे आगे का गला। आगे का गला करने के लिए हमें थोड़ा अंदर की तरफ लाइन करेंगे कि ताकि हमारा गला फैला हुआ आवे। ये हमारा 6 1। ये आगे का गला आ गया यहाँ इस तरह से। अब हम इसे राउंड शेप देंगे यहाँ पे ऐसे। चेस्ट का माप लेंगे तो इसी तरह से हमें छाती का माप भी आधा करना है। 24 2 है, तो 24 2 का आधा 12 1 आएगा। तो यहाँ से हम लेंगे इस तरह से छाती का माप। ये हमारी लाइन जो बाही गला है उससे लेंगे, ये रहा। अब यहाँ हम नीचे ले लेंगे, जहाँ हमारी लंबाई कंप्लीट हुई थी वहाँ पे हम कमर का माप लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कमर आएगा, कमर 21 है, तो 21 का आधा आएगा 10.5। तो ये हमारा आ गया कमर का माप। अब हमें छाती से कमर को मिला देना है इस तरह से। सीधी मेजर टेप से बन जाए तो मेजर टेप से, नहीं तो आप स्केल की मदद से भी कर सकते हो। ये रहा। अभी ये जो हमारे बाही गला जिसे बोलते हैं, जिसे आर्म होल बोलते हैं, यहाँ का हमें गोलाई देने के लिए मोटे हो तो 1.5 और 2 पे कर सकते हैं, और पतला इंसान हो तो हम 1 और 1.5 पे भी कर सकते हैं। तो हमारी फिनिशिंग कंप्लीट आती है। या तो आप 1 1.5 का भी लोगे तो फिर भी कंप्लीट आता है। ये रहा। अब हम इसमें आगे का बेल्ट और का माप लेंगे। तो यहाँ घड़ी वाले भाग में जब हमें लेना है वो आगे का बेल्ट का माप आएगा, तो इस आगे का पट्टा। तो ये आगे का पट्टा है और है हमारा 4 2। तो ये हमने 4 2 पे लाइन किया, निशान किया, और इसी तरह हम साइड का लेंगे तो 3 3 है। तो ये रहा। इसे हमें शेप देना है, तो इसे मैं 2 तरीके से शेप देना सिखाऊंगी। पहले हमें सीधी लाइन कर देनी है। ये हमारी सीधी लाइन हो गई, पर जो ये हमारा निशान है इसे हम धीरे से अंदर मिल जाएंगे, तो ये हमारा बेल्ट का शेप आ जाएगा। ये हो गया। ये हमारा 4 टक्स बेल्ट वाले ब्लाउज का माप ले लिया और उसके बाद ड्राइंग भी कर दिया। इसे हम अब कट करेंगे, पर इसके पहले हम स्लीव की भी ड्राइंग कर लेंगे। घड़ी वाले भाग पे हमको लंबाई लेंगे। तो हमारी बाही की लंबाई है 8 2। तो यहाँ से हमने ये 8 2 से लंबाई का निशान किया। नीचे मोहरी आएगी, मोहरी हमारी 8 1 आ रही है। और जब ये अंतर बोलते हैं, जिसे डिफरेंट भी बोला जाता है, अंतर भी बोला जाता है, ये हमारा 5 2 है। तो इसे हम क्रॉस में लेंगे, थोड़ा बाहर की तरफ इस तरह से क्रॉस में लेंगे। उसके बाद हम बाही चौड़ाई का माप ले लेंगे। तो हमारी बाही चौड़ाई है 10। तो इस तरह से देखिए हमारा 10 आ गया है।
अगर हमारा 10 नहीं आता है तो जहाँ पे 10 आ रहा है वहाँ से हम मोहरी पर मिला देंगे तो हमारा अंतर कंप्लीट आ जाएगा और चौड़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने इसे माप ले लिया। अब हम शेप किस तरह से देंगे, तो शेप देने के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच सीधी लाइन करनी है, यहाँ पर 2 इंच सीधी लाइन करनी। अब इसे धीरे धीरे मिलाते हुए इस पे चले जाना है और ये दूसरा भी आधे इंच के गैप में इसे मिला देंगे तो ये हमारा बाही का शेप हो जाएगा। बहुत सरल और आसान तरीका है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको कपड़े पे रख के कटिंग किस तरह से करते हैं, टक्स के लिए कैसे बढ़ाया जाएगा, वो सब बताऊंगी। अभी हम आज कटिंग भी करेंगे। पेपर कटिंग हमारा रेडी हो गया। अभी ये हमारा 2 भाग से एक भाग हटा के दूसरे भाग में हमें जो खड्डे वाला होता है इसे भी कट कर लेंगे तो ये हमारा आगे की तरफ आता है। ये स्लीव की कटिंग हो गई। ये हमारा जो आगे पीछे का फर्मा बनाया उसे भी हम कट कर लेंगे इसी तरह से। पहले हमें बाहर का काटना है तो इससे हम पीछे का भाग निकालेंगे। ये रहा। अब हम इससे पीछे का भाग निकाल देंगे पहले, फिर आगे के भाग में हम ये रहा। ये हमारा पीछे का भाग निकल गया। अब हम इसमें ये तो पहले तो ये बाही गले का जो दूसरा शेप है उसे कट कर देंगे। ये रहा। यहाँ गला कट कर देंगे। गला कट हो गया। यहाँ से हम बेल्ट को भी निकाल देंगे तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया। इस तरह से 4 टक्स बेल्ट वाले की माप लेना सीखे बताया गया और पेपर कटिंग सिखाई गई है। अब इस तरह से हम करेंगे तो हमारी गलतियाँ नहीं आएगी। बड़ी सरल तरीके से ब्लाउज रेडी हो जाएगा। फर्मा बनाना सीख रहे हैं, सरल भाषा में कहा जाए तो फर्मा बना के हम कटिंग करते हैं तो ये हमारे फर्मे रेडी हो गए। अब इसके आगे मैं आप